बच्चों, आपने मजेदार कहानियां तो बहुत सी पढ़ी, पर ये जो है निबंध है। और निबंध में ज्ञान की बातें होती है, गहरी ज्ञान की बातें होती है, और उसे सुनना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम गहराई वाली बातों को नहीं समझेंगे, तब तक उसे अपने जीवन में उतारेंगे ही कैसे। तो ये आपका निबंध नुमा कहानी है, कर्तव्य और सच्चाई। तो आपका जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका कर्तव्य। तो आप अपने ड्यूटी को कभी नहीं भूलें, और ड्यूटी भी करना है कैसे? एकदम ऑनेस्टली, बिल्कुल सच्चाई के साथ। तो अब आपका जो कहानी है वो ये है, कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और नीच बन जाते हैं। अगर हम कर्तव्य न करें, अगर जैसे पापा के काम है ड्यूटी जाना, ऑफिस जाना, और वो नहीं जाए, तो आपके पापा कैसे आपका स्कूल फीस देंगे, कैसे फूड आइटम्स लाएंगे, घर ही चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो सब लोग का एक कर्तव्य होता है, और सबको अपने अपने कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का पालन करना बिना दबाव के नहीं हो सकता। जैसे बच्चे होते हैं, तो अभी आप लोगों की बहुत सी बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए मम्मी पापा को क्या करना पड़ता है? गाइड करना पड़ता है, आप लोग को बताना पड़ता है ना। तो क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता है। इसका प्रारंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि वहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर, माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देता है। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का क्या है? धर्म है, और इसी से हम लोग के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे करते हैं। कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तो हम किसी के साथ, हमारा कर्तव्य दूसरों को करना पड़ेगा, और उसे हमारे मन का बात भी पता नहीं होगा, तो स्वयं के साथ भी न्याय करने के लिए अपनी ड्यूटी अपने से करना है। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बुरे कर्मों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खाता है, तब वह मन में डरा रहता है कि उसके पीछे अपने आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कुछ भी चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता, और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर या पछतावा नहीं होता। तो जब हम गलत काम करते हैं, हमें पीछे पछतावा होता है ना। तो करना ही क्यों गलत? कुछ भी गलत नहीं करना है, जरा सा भी नहीं। इसका कारण है कि हम लोग का कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें। हमारी आत्मा जो कहे उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम को करने से हिचकिचाए और दूर भागे, तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम अपने धर्म पालन में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, और इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ जो तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और झूठ बोलकर धनाढ़ी हो गए और तुम यूं ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटी क्वारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ न मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच करके सुख भोगते हैं, तुम कष्ट भोगते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो। इससे बढ़कर संतोष और आनंद क्या हो सकता है? तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो, और जो कभी भी गलत नहीं करते, वो अपने मन में हमेशा प्रसन्न होता है। हो सकता है दूसरे कभी ताना भी दे दे, अरे तुम्हारी तो हालत ही ऐसी, लेकिन जो दूसरे लोग दिखावा करने के लिए आपके पास कहते हैं, वो जो रातों को सोते होंगे तो मन में आता होगा, कर तो लिया लेकिन ये तो पाप है ना, ऐसा मन में होता है।
लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में जुटा रहता है। हम लोगों का जीवन सदा ही कर्म करते हुए बीतता है। इसलिए हम लोग को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सदा धर्म के अनुसार काम करें और कभी भी उसके प्रश्न पद से न हटे। चाहे उसको करने में हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। यानी कि जब आप सच कर रहे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो कितनी भी कठिनाई आए तो नहीं आपको रुकना चाहिए, क्योंकि सच जो है ना कभी हारता नहीं है। सच थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाता है, सच को बहुत कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है, सच्चाई की जीत होती है। धर्म पालन में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता। चित्त मतलब मन का चंचल होना होता है। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, दूसरे तो ऐसे इजली कर लेते हैं, लेकिन दूसरा जो इजली कर लेते हैं उनको इजली दंड भी मिल जाता है आसानी से, है ना। उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है और अंत में यदि उनका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर धर्म पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहे तो स्वार्थपरता निश्चित ही उसे धरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि जिस आत्मा के कार्य की ओर प्रवृत्त करे उसे अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की आदत पड़ जाएगी फिर किसी बात का भय नहीं रहेगा। जब आप हमेशा सच्चाई से काम करोगे तो आपको झूठ का रास्ता अपनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। तो हमेशा जो काम सही हो वही काम करने की आदत डालनी चाहिए। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्यायोचित बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करती है और संसार में उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय इंग्लैंड के किसी जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उनको बचाने का पूरा उपाय किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितने स्त्रियां उस पर थी सभी नाव पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए उन्होंने उसके छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। इसके विपरीत फ्रांस देश के रहने वाले में से एक डूबते जहाज पर से अपना प्राण तो बचाए, किंतु पोत पर जितने भी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इसी नीच कर्म के कारण संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपना कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सभी उनसे घृणा करते हैं कि कैसे कायर था, बस खाली अपना ही जान बचा लिया और इतने सारे लोगों को जान उन्होंने जाने दिया। तो हमेशा दूसरों की मदद भी करना चाहिए, साहस के साथ मदद करना चाहिए और सच्चाई से अपना काम करना चाहिए। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। जो कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है कि अगर हम मुंह से सच्ची और अच्छी बातें कहें और बुराई करें तो हमारी कही हुई बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हम जो कहते हैं वही करना चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। तो जो हम कर सके उतनी बड़ी, और हम ऐसा नहीं कि बड़ी बातें नहीं, अगर हम कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा, कितनी भी बाधाएं आए मैं इसे पूरा करूंगा। तो आपकी कोशिश भी वो होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो काम करते हैं वो कहीं और दूसरे ग्रह से या अचानक तो प्रकट होते नहीं है। तो उन्होंने अपने काम को सच्चाई से करने के लिए आदत डाला होता है, यही आपको करना है।
जो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कर्मों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में हर मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई भी काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी के घर सब लोग झूठ बोलने लगे तो उसके घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्य में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई का सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने भी पाप हैं, झूठ उन सबसे बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। कुटिलता, जो लोग दुष्ट होते हैं तो सोचते हैं कि वो तो अच्छा से कर रहा है लेकिन उसको बाधा डाल के पीछे कर दिया जाए और हम आगे बढ़ जाए। लेकिन झूठ के दम पर कभी कोई आगे नहीं बढ़ जाता है। इसलिए अपने अंदर गुणों का विकास कीजिए और जो लोग काम कर रहे हैं उसमें बाधा मत डालिए। बहुत से लोग सच्चाई का ध्यान नहीं रखते और अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते, पर उसको इन बात का आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। और नौकरों को द्वारा कभी कोई दूसरे के लिए झूठ बुलवा देते हैं तो नौकर खुद उनसे वक्त आने पर झूठ बोलता है। तो झूठ की शिक्षा किसने दी? मालिक ने। तो आपको झूठ को बढ़ावा ही नहीं देना है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और इस समय इस बात को प्रकाशित न करना, दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को ऐसे सत्य सत्य कहते हैं जिससे सुनने वाला समझे कि बात सत्य नहीं है, वरन इसका जो उल्टा है वही सच होगा। इस प्रकार से बातों को कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। अब लोगों को धोखे में डाल करके रखना है कि नहीं भाई ये बात उसे झूठ लगे ही, ऐसा ही कह दो, इस स्टाइल से भी कह दो, तो अच्छी बात नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलने को अपने बचा लेने में अपना परम गौरव मानते हैं। कभी कोई चालाकी से झूठ बोलकर किसी को ठग लो, अरे वो तो बहुत होशियार है, लेकिन वो होशियारी होती नहीं, वो क्या होता है? धोखा होता है। ठीक है, और कोई आपको भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप को फैलाने का मुख्य कारण होता है। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित करना है। झूठ बोलना और कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना। अगर आपको कोई गलत बात पता है फिर भी आप चुप रह जाते हो, ये भी गलत है, क्योंकि सच को कह देना चाहिए। भेद बतलाना, झूठ मूठ दूसरों के साथ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करना, उसे पूरा न करना और सत्य न बोलना, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। तभी ये बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बात बनाया करते हैं, परंतु वही काम करते हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कैसे सबको मूर्ख बनाकर अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने की संभावना होती है। और पोल खुल जाने पर समाज के लोग उसे घृणा करते हैं, उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे कोई पुरुष कविता न जानता हो तो वो अपना ढंग बनाए रखने के लिए, जिससे लोग समझे कि वो कविता जानता है, कविता लिखने का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है और फिर वह भेष की निर्वाह पूरी रीति से न कर सकते हैं, दुख सहता है। अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता। उसे तो इसी बात में संतोष और आनंद होता है कि सच्चाई के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। इसलिए हम लोग यह परम धर्म कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हमारा सत्य बोलना अपने
कर्तव्य मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कुछ भी कष्ट नहीं होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। ये कहानी किन्होंने लिखा है? श्याम सुंदर दास। बच्चों, आप जो हमेशा अगर आपको अच्छी लगने वाली कहानी ही पढ़ लेंगे तो वो पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन आपको मुश्किल लगने वाली कहानी को और भी गहराई से जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें गहरी और गंभीर बातें होती है, जरूरी और महत्वपूर्ण बातें होती है। इसलिए आप इसको क्वेश्चन आंसर करने के पहले स्वयं में घर में पढ़ेंगे भी।